दोस्तों, कहते हैं कि जीत उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ना सिर्फ इंस्पिरेशन से भरी है बल्कि जीवन में एक नई आशा की किरण जगाती है। और ये कहानी है अवनी लेखरा की, एक ऐसी बेटी जिसने अपने हौसले, मेहनत और दृढ़ता से दुनिया को बता दिया कि कोई भी सपना इतना बड़ा नहीं होता कि उसे पूरा ना किया जा सके। एक एक्सीडेंट ने अवनी की जिंदगी बदल दी, लेकिन उन्होंने अपनी परिस्थितियों को कभी भी अपने सपनों पर हावी नहीं होने दिया। आज वो सिर्फ एक एथलीट नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुकी है। तो आइए जानते हैं अवनी लेखरा के संघर्ष से गोल्ड मेडल तक की कहानी। दोस्तों, अवनी लेखरा का जन्म 8 नवंबर 2001 को राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रवीण लेखरा और माता का नाम श्वेता लेखरा है। अवनी हमेशा से एक उम्मीद से भरी बच्ची रही। उनके माता पिता ने उन्हें एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया, लेकिन साल 2012 में सिर्फ 11 साल की उम्र में अवनी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक रोड एक्सीडेंट की वजह से अवनी पैरालिसिस का शिकार हो गई, जिससे उनका कमर के नीचे के हिस्से का कंट्रोल चला गया। अचानक से उछलती कूदती बच्ची व्हीलचेयर पर आ गई। इस हादसे के बाद अवनी के लिए सब कुछ बदल गया। उन्हें फिजिकल लिमिटेशन के साथ साथ इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रगल से भी गुजरना पड़ा। उनका बचपन जो अब तक खुशियों से भरा था, एकदम से बदलने लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अवनी के लिए ये समय आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने अंदर एक नई ताकत खोजी, एक नई उम्मीद जगाई। ये हौसला उनके परिवार के सपोर्ट, उनके अपने जज्बे और खुद पर विश्वास का परिणाम था। यहीं से शुरुआत हुई एक नई सफर की, एक ऐसे सफर की जहां अवनी ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के हर उस व्यक्ति के लिए एक मिसाल बनने की ठानी जो कभी हार न माने और अपने सपनों के लिए लड़ता रहे। एक्सीडेंट के बाद अवनी लेखरा के लिए जीवन एक नई चुनौती बन गया था, लेकिन ये उनकी कहानी का अंत नहीं था बल्कि एक नए सफर की शुरुआत थी। उनके परिवार ने उन्हें मोटिवेट किया कि वो अपने अंदर एक नई राह तलाशे, अपने सपनों को फिर से जीने का जज्बा पैदा करें। साल 2015 में एक दिन अवनी के पिता उन्हें एक शूटिंग रेंज पर ले गए। ये एक ऐसा पल था जो अवनी की जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाने वाला था। जब अवनी ने पहली बार राइफल अपने हाथ में उठाई तो उन्होंने महसूस किया कि ये कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो उनके दिल को सुकून देता है। यहीं से उनकी शूटिंग जर्नी की शुरुआत हुई। अवनी को शूटिंग का पैशन तब मिला जब उन्होंने अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी। इस किताब ने उन्हें इंस्पायर किया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी शूटिंग में कुछ बड़ा करेगी। अपने आइडल से प्रेरित होकर अवनी ने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और शूटिंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का निर्णय किया। लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। एक तरफ उन्हें फिजिकली फिट रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था, तो दूसरी तरफ उन्हें एक नई स्किल सीखने के लिए चैलेंज फेस करना पड़ा। लेकिन अवनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने शूटिंग के हर एक एस्पेक्ट को सीखा, प्रैक्टिस की और अपने कोच के गाइडेंस में अपनी स्किल को शार्प किया। ये सिर्फ एक शुरुआत थी। अवनी ने अपनी डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से साबित कर दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है। उनके सपने अब उनके रास्ते में नहीं बल्कि उनके नई जिंदगी का मिशन बन चुके थे और इसी मिशन को लेकर अवनी ने तय किया अपना अगला कदम, एक मिशन जो दुनिया के सामने मिसाल बन गया। अवनी लेखरा की जर्नी आसान नहीं थी। उनके सामने कई मुश्किलें आई जो किसी भी व्यक्ति को जीवन से हार मान लेने पर मजबूर कर देती है। पैरालिसिस के बाद उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था उनकी फिजिकल लिमिटेशन को एक्सेप्ट करना और उससे ओवरकम करना। शुरू के दिन बहुत कठिन थे। हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था। फिजिकल पेन के साथ साथ उन्हें इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रगल से भी लड़ना पड़ा। लेकिन अवनी ने कभी अपना हौसला नहीं तोड़ा। उन्होंने अपने अंदर एक नई ताकत को जगाया और एक नई उम्मीद को जन्म दिया। शूटिंग एक ऐसा गेम है जो शांति और संतुलन मांगता है, लेकिन अवनी के लिए ये सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि उनके जीवन का मिशन बन गया था। हर दिन उन्होंने अपने दुख और तकलीफ को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। उनके कोच और परिवार का सपोर्ट उनके लिए एक मजबूत आधार बन गया। एक समय ऐसा भी आया जब अवनी को शूटिंग में फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने हर फेलियर से सीखा, अपने आप को और बेहतर बनाया। उनके अंदर एक जिद थी, एक जुनून था अपने सपने को पूरा करने का, चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों न आए। और इसी डिटर्मिनेशन ने उन्हें बनाया एक चैंपियन, एक ऐसा चैंपियन जिसने साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर जीतने की चाह है तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती।
अवनी लेखरा की ये कहानी उनके हौसले की कहानी है, उनके सपने को पूरा करने की कहानी है। हर एक चैलेंज को पार करने के बाद अवनी ने अपने आप को इतना काबिल बनाया कि उन्होंने न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। टोक्यो पैरालंपिक 2020 एक ऐसा मैच जहां अवनी ने अपने सपने को सच कर दिखाया। ये वही पल था जिसका इंतजार अवनी ने कितने सालों से किया था। जब अवनी ने अपनी राइफल उठाई और टारगेट पर निशाना लगाया तो पूरी दुनिया की नजर उन पर थी। और फिर एक ऐसा क्षण आया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अवनी ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। अवनी पहली महिला बनी जिन्होंने पैरालंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। अवनी की जीत यहीं पर नहीं रुकी। इसके बाद अवनी ने वुमेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर एक माइलस्टोन अचीव किया। इसके बाद अवनी ने अब दोबारा से आजकल चल रहे पेरिस पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल SH1 इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है। इसी के साथ अवनी पैरालंपिक गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। इन मेडल्स के अलावा अवनी ने कई नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन में भी मेडल जीते। हर बार उन्होंने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया। ये उनकी मेहनत, डिसिप्लिन और फोकस का परिणाम है कि वो आज वर्ल्ड क्लास एथलीट के रूप में सबके सामने है। अवनी लेखरा के अचीवमेंट्स ने न सिर्फ शूटिंग और पैरा स्पोर्ट्स कम्युनिटी को प्रभावित किया बल्कि पूरे देश को प्रेरणा दी है। उन्होंने दिखाया कि एक एक्सीडेंट या फिजिकल लिमिटेशन किसी के सपने को रोक नहीं सकती। अवनी की जीत ने नए एथलीट को इंस्पायर किया है। वो उन लोगों के लिए एक रोशनी की किरण बन गई है जो अपनी कठिनाइयों से लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि जीवन में कोई भी चुनौती ऐसी नहीं है जो ठान लेने पर पार न की जा सके। ये संदेश हर किसी को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती बल्कि हर दिन एक नई प्रेरणा के साथ शुरू होती है। अवनी लेखरा का जीवन और उनकी सफलता हमेशा याद रहेगी और उनकी लेजेसी हर नए सपने को पंख देने का काम करेगी। अवनी लेखरा ने हमें ये सबक दिया है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, अपने सपनों के लिए लड़ते रहना चाहिए। आज हम सबको अवनी से प्रेरणा लेनी चाहिए, अपने जीवन में हौसला रखने का, हर मुश्किल का सामना करने का और अपने सपनों को पूरा करने का, क्योंकि अवनी की तरह हम सब में अपने सपनों को साकार करने की ताकत है और ये ताकत ही हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है। तो दोस्तों, आपको अवनी लेखरा की ये सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही सक्सेस स्टोरी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।